ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, जननी पीछे पीछे दौड़ रही है, पर मैया थक गई, हार गई, ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए। वो ध्यान से सुनना, मैया दौड़ रही है पीछे पीछे कन्हैया को पकड़ने के लिए, वो जो गोद से उतरता नहीं, आज हाथ में ही नहीं आ रहा है, ठाकुर जी हाथ में नहीं आए। फिर जब मैया थक कर हार कर बैठ गई तो ठाकुर जी को के हृदय में कृपा का उद्रेक, ठाकुर जी को दया आई मैया पर। जब मैया को श्रमित देखा, पसीने से लथपथ मैया का गात देखा, जब थक कर हार कर मैया बैठ गई, सांस फूलने लगा मैया का, तब ठाकुर जी को दया आ गई। माने तब श्री ठाकुर जी ने कृपा की और तब हाथ में आए। तो जीव पर जब श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं तब हाथ में आते हैं। और श्री ठाकुर जी की कृपा का स्वरूप क्या है, आपको अपने जीवन में यदि भगवत कृपा का दर्शन करना है तो भगवत कृपा का दर्शन करने की बस एक ही विधि है। आप देखिए आपके जीवन में निरंतर सत्संग है कि नहीं। आप अपने हृदय को टटोल कर देखिए, क्या मेरे भीतर सत्संग को प्राप्त करने की लालसा है। देखो लालसा होगी तो ही यहां पर बैठकर आपको सुख मिलेगा। भूख लगी हो तभी तो भोजन का सुख है ना, तभी उसका आस्वादन है। प्यास लगी हो, बड़ी तेज प्यास लगी हो तो कैसे पानी अमृत के समान लगता है, अमृतोपम लगता है जल, जब बड़ी तेज प्यास लगी हो। तो अपने अपने मन को टटोलना चाहिए कि भाई क्या मेरे जीवन में सत्संग की लालसा है, क्या मुझे सत्संग प्राप्त करने की इच्छा है। क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं कि भाई एक ही विधि है हम तक पहुंचने की, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, किसी और दूसरे रास्ते पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कल विराम के क्षणों में भी मैंने आपको कहा, इसीलिए तो हमारे श्री महाप्रभु जी प्रिया प्रीतम का दर्शन करते हुए भी यही बात कह रहे हैं, साधु संगति करूं अनुदिन राति, दिन राति, दिन रात सत्संग हो, सतत सत्संग हो, नहीं तो हरि तेरो भजन कियो न जाय। और ये बात कहने वाला कौन है, जो भजन के मार्ग पर चलकर प्रभु तक पहुंचा है। सूरदास जी कह रहे हैं, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाय, हरि तेरो भजन कियो न जाय।